माँ, क्या देहदान से मुक्ति संभव है? देहदान दो तरह से होता है। एक तो संकल्प के द्वारा देहदान होता है कि आज से मेरा जीवन आपका हुआ, ये एक तरह से देहदान है। एक दूसरा है अंगदान कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी आँखें, मेरा हृदय, मेरी किडनी या जो कुछ भी मेरे शरीर में मेरे मरने के बाद किसी दूसरे के काम आ सकता है और जीवित रहता है, वो दान दे दिया जाए। बहुत सारे लोग रक्तदान करते हैं, नेत्रदान करते हैं, अपने बहुत सारे जो शरीर के हिस्से हैं, अंग हैं, उनका दान कर देते हैं। देहदान से मुक्ति संभव है अगर वो स्वेच्छा से की जा रही है। तो अगर आपने स्वेच्छा से किया है तो संभव है। मुक्ति एक अवस्था है। जब आपका शरीर किसी और देह में जीवित रहता है तो शंका उठती है कि हमारी आँख कहीं और जीवित है, हमारी किडनी कहीं और जीवित है, हमारा हृदय कहीं और जीवित है, तो क्या हमें दूसरा जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आत्मा शरीर के पार है। शरीर के पार्ट्स अगर कहीं किन्हीं और शरीरों में है तो इससे आत्मा को कोई बाधा नहीं आती है कई अन्य नया शरीर धारण करने में। वो सहज ही नया शरीर धारण कर सकते हैं, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि मैंने अपना जीवन आपको दिया, तो हो सकता है आप किन्हीं गुरु जी को अपना जीवन दान दे दें, या आप किसी संकल्प को अपना जीवन दान दे दें, आप किसी सेवा को अपना जीवन दान दे दें, तो वहाँ पर भी मुक्ति संभव है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा धन, थोड़ा सा आशीर्वाद या थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा की पहुंच दान देते हैं तो उसी से आपको सुकून की अनुभूति होती है, उससे आपको बहुत आत्म सुख मिलता है। तो जब आप अपना जीवन ही किसी को दान दे देते हैं तो उससे तो आपको बहुत आत्म सुख मिलेगा। जब आत्मा अपने आत्म सुख में होता है तो वो मुक्त होता है, चाहे वो अंगदान के बाद हो, देहदान के बाद हो, धन दान के बाद हो, पद की पहुँच या आशीर्वाद के दान के बाद हो। आत्मा जब जब सुख का अनुभव करता है, संतोष का अनुभव करता है, अनुग्रह का अनुभव करता है, धन्यवाद और प्रेम का अनुभव करता है, तब वो मुक्त होता है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है।